नाज़रीन करام, 20वीं सदी दुनिया की हौलनाकियों और मसाइब की चश्मदीद गवाह थी। इसने जंगे अजीम अव्वल देखी, इसने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा देखा, जंगे अजीम दोम का नज़ारा किया, पाकिस्तान बनते देखा, पाक भारत होते देखा, अरब और इसराइल को लड़ते हुए भी देखा। इस सदी ने अपने आखिरी साल में जनूबी एशिया के बर्फ़पोश पहाड़ों में एक और जंग का मुशाहिदा भी करना था। ये लड़ाई कारगिल की लड़ाई थी। तो नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको कारगिल के हवाले से कुछ मुनफरद पहलू बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे दोस्त ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करें। इस मार्के में वतन के रखवालों ने आने वाली नस्लों के लिए वफाओं के एक नए सबक लिखने थे। अजीम माओ के बेटों ने अपने लहू से कई कहानियां रकम करनी थी। इन मर्द मुजाहिदों की चोटी की लिस्ट में कैप्टन कर्नल शेर खां शहीद का नाम भी आता है। नाज़रीन कराम, ये बात शादो नाज़र ही देखने को मिलती है कि किसी जंग में कोई फौज अपने मद्दे मुकाबिल फौजी की बहादुरी की दाद दे और अपने हरीफ को ये कहे कि इस फौजी की बहादुरी पर इसे किसी न किसी एजाज़ से नवाजा भी जाए। सन 1999 में 1999 में कारगिल की जंग में ऐसा ही वाक़या कुछ देखने को पेश आया था, जब टाइगर हिल के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज के कैप्टन शेर अली ख़ान ने इतनी बहादुरी के साथ इंडियन फ़ौज से मुकाबला किया कि इंडियन फौजी ने भी इनकी शुजाअत का एतराफ़ किया था। इस लड़ाई की कमान संभालने वाला हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर MS बाजवा ने बताया था कि जब यह लड़ाई ख़त्म हुई थी तो मैं उस फौजी की बहादुरी का कायल हो चुका था। मैंने कभी भी किसी भी पाकिस्तानी अफसर को इस तरह से क़यादत करते हुए नहीं देखा था। ब्रिगेडियर बाजवा कहते हैं कि कैप्टन शेर खान बड़े ही बहादुरी के साथ लड़े थे। आखिर में हमारा एक जवान करपाल सिंह जो मैदान जंग में जख्मी पड़ा हुआ था, इसने अचानक से उठकर 10 गज से फासले से एक ब्रेस्ट मारा और शेर खान को गिराने में कामयाब हो गया था। इनके मुताबिक हमने पाकिस्तान के हमले के बाद वहां पर पाकिस्तानी 30 लाशों को दफनाया था, लेकिन मैंने पोर्टर्स को भेजकर कर्नल शेर खान की लाश को पहाड़ी से नीचे उतरवाया और हमने इनकी लाश को ब्रिगेड हेडक्वार्टर में रखा था। बॉडी को दिल्ली भेजते वक्त ब्रिगेडियर बाजवा ने अपने अफसर को शेर खान की बहादुरी के बारे में भी आगाह किया था। अपने हाथों से लिखा हुआ खत शेर खान की बॉडी के साथ ही भेज दिया और कहा कि जब पाकिस्तान इनकी लाश को भेजा जाए तो साथ में ये खत भी भेज दिया जाए, जिसमें इनकी बहादुरी की एतराफ़ के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत से इनके लिए आला एजाज़ की भी फरमाइश की गई थी। भारत ने 16 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर कर्नल शेर खां शहीद की लाश को बाइज्जत तरीके से पाकिस्तान के हवाले कर दिया था। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का ताल्लुक पाकिस्तानी फ़ौज के सिंध रेजिमेंट से था। कैप्टन कर्नल शेर खान पाकिस्तान के मौजूदा सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर कलाली में पैदा हुए थे। इनके दादा ने कश्मीर में सन 1948 की मुहिम में भी हिस्सा लिया था। इनके दादा को फौजी लिबास में लोग बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए जब इनके यहाँ पोता पैदा हुआ तो उनके नाम के साथ इन्होंने कर्नल का इजाफा भी कर दिया था। कर्नल शेर का रैंक कर्नल नहीं था, इनका पहले रैंक लेफ्टिनेंट और फिर वो कैप्टन बने थे। कारगिल पर लिखी गई किताब के मुसन्निफ अशफाक हुसैन बताते हैं लफ्ज़ शेर खां के नाम का हिस्सा था और वो इसे बड़े ही फ़ख्र के साथ इस्तेमाल करते थे। कई बार इसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था, जैसे कि जब वो फ़ोन उठाते तो कहते लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान स्पीकिंग, तो फ़ोन करने वाला ये समझता था कि वो किसी कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है।
तो वो इन्हें सर कहना शुरू कर देता था। शेर खान उन्हें मुस्कुरा कर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर खान है, मैं आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवा देता हूँ। कर्नल शेर खान ने अक्टूबर 1992 में पाकिस्तान आर्मी एकेडमी ज्वाइन की थी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उस वक्त उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। इन्हें दाढ़ी साफ करने के लिए कहा गया तो इन्होंने उसी वक्त इनकार कर दिया था। इनके आखिरी सेशन में इन्हें कहा गया कि कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है और अगर आप दाढ़ी भी साफ कर देते हैं तो आपको एक अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने दोबारा से इनकार कर दिया था। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल कारगिल के मुकाम पर जाने के लिए कहा गया था। वहाँ पर पाकिस्तानी फौजियों ने 3 दिफाई लाइनें बना रखी थी जिन्हें कोड नंबर 129 ए, बी और सी दिया गया था। इंडियन फौजी 129 ए और बी दिफाई लाइन को काटने में कामयाब हो गई थी। कैप्टन शेर शाम 6 बजे के करीब कारगिल के मुकाम पर पहुंचा था। इन्होंने रात को पूरे इलाके का जायजा लिया और सुबह दोबारा से इंडियन फौज पर हमला करने का मंसूबा भी बना लिया था। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि इन्होंने रात को सारे फौजियों को जमा किया और शहादत पर एक तकरीर भी की। सुबह 5 बजे उठकर इन्होंने फजर की नमाज अदा की और कैप्टन उमर के साथ रवाना हो गए। कैप्टन उमर के साथ हमले के लिए रवाना हो गए। कर्नल इशफाक हुसैन आगे लिखते हैं कि पाकिस्तानी और इंडियन फौजियों के दरमियान दस्त बर्दस्त लड़ाई हो रही थी। तभी एक इंडियन नौजवान जो शदीद जख्मी पड़ा हुआ था, उसने शेर खान को अपने करीब देखकर राइफल चलाने की कोशिश की, प्रेस फायर किया। कर्नल शेर खान जो तकरीबन 10 गज के ही फासले पर थे, उन्हें गोलियां लगी और वो उसी वक्त वहीं पर गिर गए। बाकी पाकिस्तानी फौजियों की लाशों को तो वहीं पर ही दफन कर दिया गया, लेकिन कैप्टन शेर खान की लाश को वो पहले श्रीनगर और उसके बाद दिल्ली ले गए थे। बाद खसूसी त्यारे के जरिए इनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया था, जहां मलेर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्ते खाकी वसूल किया था। इनके 2 भाई अपने आबाई गांव से भी वहां इन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि सुबह 5:01 पर जहाज ने रनवे को टच किया। इसके पिछले हिस्से से 2 ताबूतों को उतारा गया था, जिसमें से एक में तो शेर खान का ताबूत था और दूसरे ताबूत में रखी गई लाश की शनाख्त नहीं हो सकी थी। इन ताबूतों को एम्बुलेंस में रखा गया और उस जगह पर ले जाया गया जहां पर सैकड़ों हजारों फौजी और आम लोग मौजूद थे। बलोच रेजिमेंट के जवानों ने एम्बुलेंस से ताबूत को उतार कर अवाम के सामने रख दिया था और इसके बाद उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी। नमाज के बाद कर्नल शेर खान के ताबूत को दोबारा पाक फिजाइया के जहाज में रख कर कराची से इस्लामाबाद पहुंचाया गया था, जहां पर एक बार फिर से नमाज जनाजा अदा की गई थी। इस मौके पर पाकिस्तान के सदर रफीक तारड़ भी मौजूद थे। जनाजे के बाद कर्नल शेर खान को फैसल मस्जिद के अहाते में दफन करने की तजवीज़ भी पेश की गई, लेकिन इनके वर्सा इनकी तदफीन इनके आबाई इलाके में करने पर ख्वाहिशमंद थे, लिहाजा इनकी मैयत को इनके आबाई इलाके में रवाना कर दिया गया था, जहां पर हज़ारों लोगों ने पाक फौज के इस बहादुर फौजी को अलविदा कहा था। नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और जितने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।